वलीद इकबाल साहब मुझे फरमाएगा कि फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं परवेज़ खट्टक साहब पे और असद कैसर साहब पे, क्योंकि जिन लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी उन्होंने करनी है, उन्होंने कहा जी कि ये तो स्पीकर हाउस की वीडियो है और ये पैसा परवेज़ खट्टक साहब और असद कैसर साहब ने चलाया है, तो ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि 2-2 टके के लोग अगर इल्ज़ाम लगाएंगे तो उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी। अब मैंने कल के प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि रियासत मदीना में तो किसी की हैसियत नहीं देखी जाती है जो भी शिकायत को नंदा होता है, ठीक है। इफ़ समबडी हैज़ अ कंप्लेंट, खलीफा वक्त या काजी या कोई भी ऐसा शख्स जिसने इंक्वायरी करनी है वो उसके पास गया, उसको देखता है, उसमें कोई एविडेंस है, जान है, उसके मुताबिक वो फैसला सुना देता है गुनाहगार होने का या बेगुनाही का। तो क्या फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है वो दुरुस्त है उस जाविये से जिस जाविये को इमरान खान साहब प्रमोट करते हैं? रियासत मदीना, इंसाफ, आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ जी। बिल्कुल जी, और तहरीक इंसाफ का मतलब यकीनन यही है कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए। तो करें ना सर। मैं अर्ज आपको कर दूं ना, मैं एग्जांपल के तौर पे, और ये एक एग्जांपल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली 2 दिए हैं। एक जब बहुत से आप एंकर हजरात ने और ख़वातीन ने मिल के पटिशन की थी कि मियां नवाज शरीफ। नहीं, मैं उसमें नहीं था। अच्छा, आप उनमें नहीं थे? मैं नहीं था। किस वजह से एंटरटेन नहीं हुई? आपने किस वजह से एंकर हजरात आप मतलब चले, मैं नहीं था बट आप को इल्म है ना कि किस मुझे इल्म है वो एंटरटेन नहीं की, डिसमिस कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वजह से कि कोई शख्स जो कि मफरूर है वो ऐसी रिलीफ नहीं मांग सकता आके, क्योंकि उनके बिहाफ पे रिलीफ मांगी जा रही थी। तो एक मफरूर होने को, क्योंकि तकाजा कानून का ये भी होता है कि अगर आप कानून और आप इंसाफ के लिए रुजू कर रहे हैं, आपके अपने हाथ भी साफ होने चाहिए। क्या ताल्लुक है जो सवाल मैंने आपसे पूछा, अपने हाथ भी साफ होने चाहिए। इसी तरह जस्टिस अजमत सईद के तकर्रुर के ऊपर भी एक चैलेंज कल आया था, उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ठीक है, इसी बुनियाद पर कि जो दरखास्त गुजार है उसके अपने हाथ साफ नहीं थे या वो अपनी मर्जी का इंसाफ चाह रहा था। मैं तशबीह इसलिए दे रहा हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब ने बात की वो सिंपल यही है कि जिन लोगों पे चोरी का इल्जाम लगा हुआ है वो किसी दूसरे पर अगर इल्जाम लगा के डिफ्लेक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उनको एंटरटेन किया जाए। इकबाल साहब, 2 मिसालें जो आपने दी हैं वो हाई कोर्ट की दी है ना? मैंने हाई कोर्ट की दी है, तो मैंने तो तशबीह के तौर पे कि इंसाफ के तकाजे जो हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग तो चलाई थी ना? ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे तो फवाद चौधरी साहब कह रहे प्रोसीडिंग ही नहीं चली। नहीं, मेरे ख्याल में उस लिहाज से देखें, जब इंक्वायरी होती है तो जिसके ऊपर कह रहा हूं कि बेगुनाह है तो उन्हें साफ आप निकालें उसमें। नहीं, उसमें मेरे ख्याल में एक बात मैं यकीन रखता हूं कि होगी, वहाँ शहजाद अकबर साहब और श्री मज़ारी साहिबा भी हैं, और मुझे यकीन है कि फवाद चौधरी साहब खुद क्योंकि कानून के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। देखें जी, उसमें जो भी वहाँ पे कल्प्रिट्स हैं उनको किसी ना किसी, पहले तो सजा दे दी गई थी, उनको निकाल दिया गया था, लेकिन कल्प्रिट्स के ऊपर कोई और कार्रवाई भी करनी है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मिस्टर असद कैसर हैपेंस टू बी द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और परवेज खट्टक साहब फॉर्मर सीएम है केपीके के, हो ही नहीं सकती है इंक्वायरी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि जिन कल्प्रिट्स को मजीद मिसाल उनकी बनानी है, ऑलरेडी निकाल दिया था उनको पार्टी से। ये तो अगर मजीद मिसाल बनानी है के बाद फैसला, वही तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये है कि उनको मौका तो जरूर दिया जाएगा, उनको मौका जरूर दिया जाएगा। ये तो तकाजा बिल्कुल बुनियादी ऑडी ऑल्टरम बिल्कुल इंसाफ का बुनियादी, बिल्कुल सारे वकील बैठे, बुनियादी तकाजा है, तो उनको जरूर मौका दिया जाएगा, वो जिस मर्जी पे इल्जाम की उंगली उठाएं। लेकिन बात सारी ये है कि जिस शख्स पे चोरी का इल्जाम उठा दी उंगली, वो तो उन्होंने उठा दी उंगली, अब आपने प्रोसीड करना है, कमेटी ने। अच्छा, अब मैं मफरूजा पे बात करता हूं कि हो सकता है कि वहां उनका कोई दोनों का ताल्लुक ही ना हो इससे, और सर ये इंक्वायरी के बाद फैसला करें, इंक्वायरी के बाद फैसला करें ना ये। और सिर्फ उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इसको डिफ्लेक्ट जो है किया। बहरहाल जी, मैं एक बड़ी, और ये मैं आपसे आज आखिरी बात कहूंगा मैं आपको। देखना जी, ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सारी बहस आप और मैं भी जो कर रहे हैं, अगर ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट हो तो ये कहानी ही ना खत्म। ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसीलिए तो हम इसके हक में है कि ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट हो, कि सारी चिक चिक बिक बिक खत्म हो जाए। जी मलिक, अच्छा देखिए, फवाद चौधरी साहब ने तो अपना हंसा अली ते तोते अली इंसाफ दी पूरी गल ही मुकाई थी। वो हंस साडा है ते कुछ नहीं होना, ये तोता तेरा है ते कुछ होना ही होना। वैसे ताड़े भी दोस्त है मेरी सुनो ना, मेरे दोस्त ने, मैं उन्हें कहा बाग क्यों उजड़िया, उन्हें क्या तेन विखाना किमें उजड़िया, कैसे उजड़ा, चला के देख, मैं पंचायत करता हूँ। तोते के साथ तोती थी, तो थी वो बिल्कुल तोते की शक्ल की तोती जो थी। हंस ने कहा नहीं ये मेरी है, उसने कहा कैसे तेरी है ये, उसने कहा नहीं ये तो तोते की है, उन्होंने कहा नहीं ये मेरी है। उसने कहा अच्छा, जो जज भी हंस था, उसने कहा अच्छा ये पियाँ पंचायत हंस कोल है,
تے ہنس دا مقدمہ ہے تے پاویں توتی تیرے ورگی ہے توتی ہنس دی ہوئی. یہ پرویز خٹک صاحب وغیرہ والی جو بات ہے نا سر, تو یہ تو پھر یہ سارے نیب کے کیس اقبالی بیانوں پہ ہیں. یہ جو اس کا عبداللہ معیار کا بیان ہے, وہ جو لڑکا ایم پی ہے, وہ اقبالی بیان ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بلایا, بڑی سیریس ایلیگیشن ہے. کسی جگہ پر یہ اور ایلیگیشن لگتی, لینے والے پی ٹی آئی کے, دینے والے پی ٹی آئی کے, اسپیکر ہاؤس کی, وہ کہہ رہا ہے وہ جو پیچھے سینریاں لگی ہیں اسپیکر ہاؤس کی ہیں, کہتا ہے مجھے اس بات پہ کچھ چیلنج کرے, کنٹیسٹ کرے. تو انہوں نے نکال دیے نا, سن لینا. اب معاملہ کیا پارٹی نے کبھی بندے نکالے جنہوں اچھا سر, ہماری پارٹی میں تاریخ میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے کیا وہ دیکھیں نا, ہماری پارٹی میں کبھی ایسا معاملہ ہی نہیں ہوتا.